हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और आई एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी पाठ है दीवानों की हस्ती। कार्यपत्रक 14 कक्षा 8th। तिथि है 7/9/2021। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, दीवानों की हस्ती चैप्टर का नाम है, तो इसकी कुछ पंक्तियां दी गई है इस वर्कशीट में, तो इसे चर्चा करता है और इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करता है। इसका मतलब यहाँ हम समझेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलो, जग से उसका कुछ लिए चलो, जग को अपना कुछ दिए चलो। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इसका यह मतलब समझते हैं क्या हुआ। मतलब कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय बस चलते चलते जाना है। इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला है हमने लिया, और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की। इन पंक्तियों की में कवि कहना चाह रहे हैं कि यह यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए, कुछ बातों की खुशियाँ मनाई और कुछ दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख का या सुख मिले, उस दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। ठीक है, तो ये था मतलब जो भी हमने पढ़ा इसका मतलब। अब दो यहाँ पे अपरिचित शब्द दिए गए हैं, तो जग का मतलब संसार होता है और छक्कर मतलब मन भर या बीज भर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। ओके, अब इसी पार्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना कर रहे हैं। तो उत्तर है, कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय बस चलते जाने दो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है, जग से कवि को क्या मिला। तो उत्तर है, जग से कवि को सुख और दुख का अनुभव मिला। अब प्रश्न नंबर 3 है, दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, दो बातें कहने और दो बातें सुनने से कवि का यह मतलब है कि उसने दूसरे से दो बातें कही भी और उनकी दो बातें सुनी भी, जिससे उसको सुख और दुख दोनों का अनुभव हुआ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे, कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही। तो उत्तर है, तो कभी नहीं सुख और दुख को छक्कर पीने की बात का मतलब यह है कि हमें सुख और दुख दोनों को एक ही भाव से अनुभव करना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है, सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उत्तर है, सुख और दुख का अनुभव एक ही भाव से, आगे इसका देख लेते हैं आंसर, स्वीकार किया जा सकता है तब जब हम अपने सुख से खुश खुश होकर दूसरों से साझा करें, जिससे मन हल्का हो और हम उसे एक भाव से देख पाएं। ठीक है, अब यहाँ पे एक गतिविधि दी गई है, तो इसे देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद के रूप में एक अपने विचार लिखनी है। तो उपयुक्त पंक्ति में कवि ने बहुत ही प्यारवन कही है जो मुझे अच्छी लगी कि जग से जो भी मिलता है उससे सीखने का प्रयास करें और जो भी मदद कर सकते हो जग की करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।